हरिओम। योगानंद जी को पता चला कि एक संत हैं जो बिना सोए हमेशा ध्यान में रहते हैं। तो योगानंद जी ने मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई जिसे वे शांत न कर सके। योगानंद जी को बचपन से ही योगियों और संतों से मिलने की तीव्र इच्छा होती। कई बार संत उन्हें सपनों में आकर मिलने के लिए आकर्षित करते। इसके साथ साथ योगानंद जी के पास अद्भुत दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वे थोड़े जिद्दी भी थे, इसलिए योगानंद जी अक्सर संतों से मिलने के लिए तुरंत और दुर्गम यात्रा पर निकल जाते थे। लेकिन इस बार की यात्रा कई रोमांचक अनुभवों और सीख से भरी हुई जिद्द की यात्रा थी। जिद्द की शुरुआत योगानंद जी कहते हैं, मुझे गुरु के आश्रम में रहते हुए अभी केवल 6 महीने हुए थे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर असंतुष्ट था। कॉलेज की पढ़ाई, आश्रम की जिम्मेदारियों के बीच ध्यान करने का ज़्यादा समय ही नहीं बचता, और जब मैं ध्यान करने बैठता तो काम और पढ़ाई की बातें दिमाग में गोल गोल घूमती रहती थी। मुझे संदेह होता कि इस तरह तो मैं कभी भी ध्यान की गहरी अवस्था प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। एक दिन मेरा धैर्य टूटा और मैंने व्याकुल होकर श्री युक्तेश्वर जी से कहा, गुरुजी, मुझे हिमालय जाने की अनुमति दें ताकि मैं वहाँ की गहरी शांति में हमेशा ध्यान में रहूं। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरी बात सुनी और स्थिर शब्दों में कहा, लोग सालों हिमालयों में रहते हैं, फिर भी उनको आत्म साक्षात्कार नहीं होता। एक पर्वत के बजाय किसी आत्मज्ञानी पुरुष से ज्ञान प्राप्त करना कहीं ज्यादा बेहतर है। यह कहकर युक्तेश्वर जी शांत हो गए। योगानंद जी कहते हैं कि गुरुदेव इशारे में मुझसे कह रहे थे कि मुझे कहीं बाहर जाने की बजाय केवल अपने अंदर हिमालय को जानने की जरूरत है। लेकिन मैं इस बात को समझ ना सका और बार बार उनसे जिद करता रहा। बार बार जिद करने पर वे मौन हो गए। गुरु के मौन को स्वीकृति समझ मैं हिमालय जाने की तैयारी में लग गया। योगानंद जी कहते हैं कि मैं अगली सुबह कॉलेज के प्रोफेसर से मिला और उनसे हिमालय में रहने वाली निद्रा विहीन संत का पता पूछकर प्रोफेसर ने बताया वे संत हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, कभी सोते नहीं। कई वर्षों की साधना के बाद उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया है। पता मिलते ही उनका मैं चल पड़ा। पहले मुझे तारकेश्वर जाना था, फिर वहां से रणबाजपुर गांव मंदिर में भूल हो गई। जब मैं तारकेश्वर पहुंचा तो सोचा कि यहाँ के प्रख्यात मंदिर के भी दर्शन कर लेता हूँ। योगानंद जी कहते हैं, इस समय मेरे मन में वैराग्य भरा हुआ था। मंदिर में पवित्र मूर्ति को देखकर मैंने मन ही मन सोचा, ईश्वर को केवल अपने अंदर खोजना चाहिए। इसलिए मैं आदर प्रकट किए बिना ही आगे बढ़ गया। मंदिर से बाहर आकर मैं पैदल ही जा रहा था कि मुझे क्या पता था कि अहंकार की सजा तत्काल मिल जाएगी। चलते चलते मुझे एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा मिला। मैंने उससे आगे जाने का रास्ता पूछा तो वह कुछ सोचकर बोला, आगे चौराहा आएगा, वहां से उल्टे हाथ मुड़कर सीधे चले जाना। मुझे ठग समझ बैठे वो लोग। वहां पर बैठे व्यक्ति के बताए रास्ते पर मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन किसी गांव का कोई नामो निशान नहीं था। जल्दी ही अंधेरा गिर गया और पास के जंगल से सियार की आवाज आने लगी। लेकिन मुझे अपनी यात्रा पूरी करनी थी, इसलिए मैं चलता रहा। चांद की सुंदर रोशनी में 2 घंटे लगातार ठोकरें खाता रहा, तब जाकर एक झोपड़ी तक पहुंचा। मैंने आवाज लगाई तो एक किसान बाहर आया। जब मैंने संत का पता पूछा तो किसान मुझ पर भड़क गया कि यहाँ कोई संत नहीं रहते, तुम्हें जरूर किसी ने ठगा है, या फिर तुम कोई ठग हो जो अंधेरे में चोरी करने आए हो। जब मैंने किसान को अपनी पूरी कथा सुनाई तब किसान को मुझ पर दया आई और उसने कहा, बेटा, तुम गलत रास्ते आ गए हो और तुम्हें चौराहे से उल्टे नहीं बल्कि सीधे हाथ मुड़ना है। मैं लौटने लगा तो किसान ने कहा, बेटा, अंधेरे में फिर भटक जाओगे, तुम आज यहीं आराम कर लो, कल मैं तुम्हें सीधा रास्ता बता दूंगा। और किसान की बात मानकर मैं एक कमरे में रुक गया।
अगली सुबह पहली किरण के साथ निकल पड़ा। किसान ने मुझे जो रास्ता बताया था वह बहुत ऊबड़ खाबड़ था और कटीली झाड़ियों से भरा हुआ था। मैं 2 घंटे उसी रास्ते पर चलता रहा, बस 2 मील दूर, बस 2 मील दूर। यही सोचकर मैं रास्ते में किसी से दूरी पूछता रहा तो उसने कहा बस 2 मील और आगे जाना है। आगे चला और 1 घंटे चलता रहा। फिर किसी ने पूछा तो जवाब मिला बस 2 मील और आगे जाना है। ऐसे चलते चलते मुझे 6 घंटे हो गए। योगानंद जी कहते हैं मेरा शरीर थक चुका था। हर बार 2 मील 2 मील सुनकर मुझे लगने लगा कि यह 2 मील कभी पूरे नहीं होंगे। मैं वहीं रुककर संत से प्रार्थना की कि मेरी यात्रा पूर्ण करने में सहायता कीजिए। जब मन शांत हुआ तो मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक एक अजनबी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं रुक गया। काला चेहरा, दुबला शरीर और छोटा कद। वह अजनबी शरीर से प्रभावी था, लेकिन आंखें तेज से भरी हुई थी। उस अजनबी ने पूछा, मैंने तुम्हें मिलने कब बुलाया था? इस बार तुम अपनी जिद के कारण यहाँ आए हो और तुम्हारे कॉलेज प्रोफेसर को कोई हक नहीं कि वह किसी को मेरा पता दे। अजनबी ने मेरे सारे राज खोल दिए। मैं तुरंत समझ गया कि हो ना हो यह वही निद्रा विहीन संत है। यह सब मैं सोच ही रहा था कि संत ने सवाल किया, मुझे बताओ कि तुम्हारे अनुसार भगवान कहाँ है? मैंने धीमे से कहा, ईश्वर मेरे अंदर और सब जगह है। संत ने कहा, पक्का? ईश्वर सर्वव्यापी है ना? तो युवा योगी महोदय, फिर तुम कल मंदिर में बिना प्रणाम किए आगे क्यों निकल गए? तुमने क्यों गोल पत्थर में अनंत ब्रह्म को नहीं देखा? तुम्हारे इसी अभिमान के कारण उस गांव वाले ने तुम्हें गलत रास्ता बताया और तुम कल से आज सुबह तक इसीलिए परेशान हो रहे हो। संत ने कहा, मेरे गुरु लहरी महाशय कहते हैं कि हर इंसान सोचता है कि मेरे द्वारा अपनाया गया रास्ता ईश्वर को पाने का एक मात्र रास्ता है। यह सच नहीं है। उससे जुड़ने के कई मार्ग हैं। इसलिए कभी कभी अपने तरीके पर घमंड मत करो। जब हम अपने अंदर ईश्वर खोज लेते हैं तो शीघ्र ही हमें ईश्वर की अनुभूति अंदर बाहर सब जगह होती है। अभिमान की सज़ा निश्चित है। योगानंद जी कहते हैं, इस सज़ा में मैं समझ गया कि हमें अपने ज्ञान का, अपने मार्ग का घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा करके हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तभी चीज़ों को गहराई से समझ पाते हैं। मुझे डांटकर संत शांत हुए तो उनका रूप बदल गया। उन्होंने प्रेम से मेरा कंधा थपथपाया और मुझसे पूछा, युवा महोदय, यह बताओ कि तुम अपने गुरु से क्यों भाग रहे हो? उनके पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। बाहरी पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं हो सकते। योगानंद जी कहते हैं, मैं हैरान रह गया। यह तो मेरे गुरुदेव के ही शब्द थे। फिर संत ने कहा, तुम्हें ध्यान करने के लिए एकांत चाहिए ना? क्या तुम्हारे पास एक कमरा है जहाँ तुम शांति से बैठ सकते हो? मैंने कहा, हाँ संत, मेरे पास कमरा है। तो उन्होंने कहा, जो पर्वत है, जब वही तुम्हारा पर्वत है। जब आंखें बंद करो तो यह मानो कि तुम किसी गहरी सुनसान गुफा में प्रवेश कर गए हो। इस शांति की गुफा में तुम्हें कोई विचार, कोई चिंता छू नहीं सकती। इस प्रकार धारणा करके ध्यान करो। तुम्हारा विश्वास, मैं शांत हूँ, यह ज़्यादा मायने रखता है। योगानंद जी कहते हैं कि संत के शब्दों में ऐसा प्रभाव था कि मैंने तुरंत अपने अंदर उस शांत गुफा को अनुभव किया और मेरे अंदर हिमालय के प्रति लगाव पूरी तरह गायब हो गया। बाद में संत मुझे अपनी झोपड़ी में ले गए और ध्यान में लीन हो गए। जब संत ने आंखें खोली तो मैंने जिज्ञासा भरी शब्दों से पूछा, सब लोग आपको निद्रा, वही संत क्यों कहते हैं?
निद्रा विहीन संत क्यों कहते हैं? क्या आप सचमुच नहीं सोते? संत ने कहा, मैं 20 साल तक शांत गुफा में 18 घंटे ध्यान में रहता, फिर 25 साल दुर्गम पहाड़ पर बिना नींद के 20 घंटे ध्यान किया। इस ध्यान में मेरे शरीर को गहरी नींद से भी ज़्यादा शांति और आराम महसूस होता है, क्योंकि नींद में हृदय, नस, नाड़ी, सब अंग काम करते रहते हैं और शरीर को अधूरा आराम मिलता है। लेकिन ध्यान में जब आप मन और अवचेतन मन को काबू में करके अति अवचेतन की स्थिति में जाते हैं तो वहाँ सब अंग शांत हो जाते हैं और हमें गहरे आराम की स्थिति प्राप्त होती है। योगानंद जी कहते हैं कि अति अवचेतन मन के बारे में जानकर मुझसे न रहा गया। मैंने संत से पूछा, महाराज आप मुझे समाधि क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा, तैयारी करो, छोटा बल्ब हाई वोल्टेज सहन नहीं कर सकता। संत ने कहा, तुम्हारा शरीर अभी इसके लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार एक छोटा हाई वोल्टेज करंट से जल जाएगा, उसी प्रकार अभी तुम्हारी नाड़ियों में दिव्य करंट के लिए तैयार नहीं हुआ है। अगर मैं तुम्हें अभी आत्मज्ञान दे दूं तो इस अनुभव की ऊर्जा को शरीर सहन नहीं कर पाएगा। तुम्हारी नस, नाड़ी, स्नायु सूखे पत्ते की तरह जलने लगेंगे। जो तुम चाहते हो पहले उसे पाने की क्षमता विकसित करो। निद्रा विहीन संत ने कहा, योगी महाशय तुम्हारी जिद अच्छी है, ईश्वर के प्रति तुम अच्छा इच्छा प्रशंसनीय है, लेकिन इस बात को समझो कि तुम्हें बाहर कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है। जो बनाना चाहते हो उसकी तैयारी करो, जिस लायक बनना चाहते हो उसकी तैयारी करो, उससे वही प्राप्त होता है जो हम बनना चाहते हैं। जब इंसान तैयार होता है तो उसके अंदर शक्ति और ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। वह ब्रह्मांड का अधिक नियम है। योगानंद जी कहते हैं, अगली सुबह मैंने संत से विदा ली, साथ में मन ही मन गुरु युक्तेश्वर जी से क्षमा मांगी और वापस आश्रम चल पड़ा। दोस्तों, योगानंद जी की इस यात्रा से हम कितने लेसन सीखते हैं। पहला लेसन कि कभी अपने ज्ञान और तरीके पर घमंड नहीं करना चाहिए, इससे हमारी बुद्धि सीमित हो जाती है। दूसरा, संसार में रहते हुए पूर्ण एकाग्रता से काम करना भी ध्यान है। तीसरा, मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत है, ये विश्वास मायने रखता है। हमारा कमरा वही पर्वत है, हमारी बंद आंखें वह शांत गुफा है जहाँ हम कभी भी चिंताओं से मन से विश्राम ले सकते हैं। ऐसा सोचकर हमको ध्यान करना चाहिए। चौथी बात, जो जिस लायक होता है उसे वह प्राप्त होता है, इसलिए बाहर भटकने की जगह हमें केवल खुद को तैयार करना है, हमें केवल खुद को हिमालय बनाना है। दोस्तों, मन ऐसा जिद्दी बालक है जो लाख समझाने पर भी नहीं मानता, मौका मिलते ही वापस आपका नुकसान करवाता है। अद्वैत बोध दीपिका में कहा गया है कि केवल बार बार अभ्यास से ही मन नियंत्रित होता है। अभ्यास में यह 4 गुण होने चाहिए, तभी जाकर मन कंट्रोल में आता है। आई होप आपको ये जो मैंने शेयर किया आपको पसंद आया होगा और आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हरिओम तत्सत।